प्रिय मित्रों, जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 24 पद से आइए हम इसको पढ़ते हैं। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, क्योंकि उससे पहले एक उदाहरण दिया था दिए का, कि दिया इसलिए नहीं आता कि उसे चारपाई के नीचे रख दे, खाट के नीचे रख दे। नहीं प्रियो, अब दूसरा उदाहरण है। फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जो तुम्हें सुनाया गया, जो तुम्हें बताया जाता है तेरे आप लोगों के पासवानों के द्वारा, वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा जो आप पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो, सुनो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुम्हें अधिक दिया जाएगा। अधिक आपको कब मिल सकता है? जिस नाप से आप नापते हैं, बताइए। और तुम्हें अधिक दिया जाएगा। कब प्रियो? कब आपको ज्यादा मिल सकता है? अगर आप परमेश्वर के उस हिस्से को जो बाइबल के अनुसार है, जो ठहराया गया है वचन में कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और कैसे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसको नहीं कह रहा हूं, पर जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सुनिए, देखिएगा, क्या सुनते हो तुम, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मतलब जिस बर्तन को आप भरते हैं दूसरे के लिए देने के लिए, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी आएगा। आप सोचिए कि आपने किस तरीके से भरा है। हल्का हल्का फुला के भरा, या ठोस के भरा, ये दबा के भरते हुए उसके ऊपर और भरा, और भरने के बाद कहा और दे दिया। आपने ऐसा किया तो वचन बता रहा है कि तुम्हें अधिक दिया जाएगा, जिस नाप से तुमने नापा है। अगर तुमने ईमानदारी से नापा है, ईमानदारी से दिया है, ईमानदारी से आप खड़े रहे देने के मामले में और बढ़ा चढ़ा कर दिया है, तो और अधिक परमेश्वर का वचन बताता है आपको दिया जाएगा। और अधिक लेने के लिए आपको भी उसी तरीके से करना होगा। अगर नहीं किया तो पहली बात तो आपने नापा ही नहीं, दिया ही नहीं, तो आपको मिलेगा कहां से? अगर आप चाहते हैं कि आपने नाप दबा कर दिया है और परमेश्वर के लिए दिया है, तो परमेश्वर आपका कभी भी रखेगा नहीं, और परमेश्वर आपको हमेशा आशीष के रूप में से लौटाएगा। आइए हम वचन को आगे पढ़ते हैं। 25 पद है 4 का, मरकुस 4 का 25। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। याद रखिएगा, जिसके पास है, प्रभु कह रहे हैं, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये क्या है प्रियो? जिसके पास उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये क्या है प्रियो? ये वचन का अर्थ क्या बता रहा है प्रभु? इसको कैसे सिखाना चाहता है? कई बार आपके पास है लेकिन आप देते नहीं, तो आपने उसको रखा हुआ है, आप देना पसंद नहीं करते, और आप कहते हैं मेरे पास तो है और मुझे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन बता तुम दोगे तुम्हें दिया जाएगा। तुम दोगे तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो वही उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए कहता है कि क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। पर आपने ऐसा समझ लिया है मेरे पास तो है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसे दे दिया तो उसके पास चला जाएगा और मेरे पास नहीं रहेगा। ये आपकी सोच है। अगर मैंने दान भेंट दशवांश दे दिया ना, तो उसके पास चला जाएगा और मेरे पास नहीं रहेगा। इसलिए आपने उसको रखा, आपने उसे संभाला और आपने उसे खर्च किया, ये सोचते हुए कि मेरे पास तो है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कर रहा है? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। क्या इसलिए रख लिया कि आपके पास आपको और मिलेगा उसके बदले में? कभी भी नहीं। आपने जो परमेश्वर को रखा उसके बदले में आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, आपने उसको रख के ज्यादा बढ़ा लिया है, पर याद रखना वो आपका नहीं है,
उसको आपने रखा है। जो आपका नहीं है उसको आपने रखा है। जो आपका था वो आपने खर्च कर दिया, और साथ में जो आपका नहीं था वो आपने रख लिया और उससे आपने गुजारे को किया और उसे भी खाने की कोशिश की। फिर क्या कहता है वचन, क्योंकि जिसके पास उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। याद रखना, जो रखा है वो अपना समझ लिया आपने, और वचन बता रहा जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास नहीं है। क्या नहीं है आपके पास जो आपसे ले लिया जाएगा? क्या रख लिया आपने जो आपके पास से ले लिया जाएगा? आपके पास जो परमेश्वर का है वो ले लिया जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का वचन के द्वारा आप आशीष पाएं और आप समझे इस बात को? क्या है जो आपके पास से ले लिया जाएगा? क्या रख लिया है आपने परमेश्वर का जो आपसे ले लिया जाएगा? मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिसके पास नहीं उससे ले लिया जाएगा। ये वचन बता रहे हैं मरकुस 4 अध्याय का 25 पद। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा और जो आपने क्या रख लिया है, ये वचन को मैंने बताया है आपको। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस जीवन को आप अपना समझकर बैठे हैं, जिस आत्मा देह प्राण को अपना समझकर बैठे हैं, वो आपका नहीं है, और आपको बहुत सी जिम्मेवारियां दी हैं। आपको आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत से कार्य किए हैं। पृथ्वी पर रहते हुए आपको जगत की ज्योति बनाया है, जगत का पृथ्वी का नमक बनाया है, लेकिन आपके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, आपके अंदर कोई चांदना नहीं है। आप स्ट्रीट लाइट की तरह लगे हुए दिखाई तो दे रहे हैं। आप चर्च में के नाम से जाने वाले व्यक्ति के नाम से जाने तो जाते हैं, पर आप जाते नहीं है। आप जो खंबे पे लगी लाइट के समान तो है, लेकिन आपके अंदर करंट नहीं है। आपका बल्ब फ्यूज हो गया है। आप पृथ्वी के नमक तो है, लेकिन आपका टेस्ट चला गया है। और वचन बता रहा है कि आपके पास जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। अगर आपके पास नहीं है वो ले लिया जाएगा, इसका मतलब आप फिर रहने वाले नहीं है। आपका अस्तित्व और आप दिखाई नहीं देंगे, आप ले लिए जाओगे, क्योंकि आप पृथ्वी पर परमेश्वर के उस कार्य को नहीं कर रहे हैं जो एक समस्या का कारण बन गया है। क्योंकि जिसके पास उसे दिया जाएगा, यह प्रभु का वचन बता रहा है। आपने अपने पास रखा है परमेश्वर का भी और दूसरों का भी, और आप उसको लेकर अपने आप को एक बड़ा व्यापारी समझ बैठे हैं, धनवान समझ बैठे हैं, और अपने ही खुद के मालिक बन बैठे हैं। याद रखना, आप खुद के मालिक नहीं हो। आपका कोई मालिक है जो आपसे उम्मीद रखता है और आपसे फल चाहता है। आप लूका की किताब में जब पढ़ते हैं कि 13वें अध्याय में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं 3 साल से इस पेड़ को देख रहा हूं, इसमें कोई फल नहीं लगता। 3 साल से फल देख रहा हूं, नहीं लगता, पेड़ को देखते आ रहा हूं। माली रिक्वेस्ट करता है 1 साल और रहने दे। ये स्टोरी अलग है, पर मैं कहना चाहता हूं कि ना जाने परमेश्वर कितनी बार आपको देखता है, और कहां देखना वो चाहता है वहां आप नहीं मिलते, और जहां आप मिलते हैं वहां परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहता। जो आपके पास आपने समझा मेरे पास है, परमेश्वर कहता तेरे पास कुछ नहीं है। और जिसको आपने अपना समझा कि मेरे पास है, वो आपसे ले लिया जाएगा, और एक दिन जब आपसे ले लिया जाएगा तो आप अपनों में नहीं रहोगे, बस वहां से आपको निकाल दिया जाएगा। हो सकता है पृथ्वी श्री का डेरा आपसे उठ जाएगा, उठा लिया जाएगा, और आप इस पृथ्वी पर दिखाई भी ना दें। बहुत से प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध किया, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, वो लोग चले गए। वचन लूका की किताब में हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि 18 जन जो सीलों के घुमट गिरने के कारण दब गए, और उनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों में लगा दिया कि वो शहीद हो गए। ना वो शहीद हुए, बल्कि वो इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था। अगर आपने मन नहीं फिराया, मन फिराना नहीं चाहते, तो याद रखना, आप जिसे अपना बना बैठे हैं ना, जिसे अपना आप समझते हैं और आपको याद नहीं है, वो आपसे ले लिया जाएगा।
और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। आपने उसकी कुर्बानी को व्यर्थ समझा, यीशु की कुर्बानी को। आपने पवित्र आत्मा के साथ हन्ना सफीरा की तरह झूठ बोला है, और यही आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में मैं आशीष पाऊं, तो चौकस रहने की जरूरत है। और क्या सुनते हो, किस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और लोग तुम्हें हिला हिला के भर भर के देंगे, और तुम्हारे लिए तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। पर तुम जब रोक लोगे, जब तुम देना नहीं चाहोगे, जो तुम्हारे पास उसी को अपना समझ के उसका लेन देन नहीं करोगे परमेश्वर के साथ, तो याद रखना वो भी आपसे ले लिया जाएगा जो आपका नहीं था। जिसे आप अपना समझ बैठे, अपना समझते थे, वो आपसे ले लिया जाएगा। मैं परमेश्वर का दास आपको सिखाना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता जिए, अच्छा रिश्ता बना कर रहें, और उसका जो है उसे दें। और जहाँ जहाँ भी आप प्रार्थना में जाते हैं, जिसके साथ भी, जो भी आपका अगुआ है, उसके साथ आप विश्वास योग्यता के साथ जिए। एक व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार से कहा, पासवान मैं प्रार्थना में कमजोर हो गया हूँ। मैंने उसे कहा, नहीं प्रिय, आप प्रार्थना में कमजोर नहीं हुए, आप ईमानदारी में कमजोर हो गए हैं। आप देने में असमर्थ हो गए हैं, आप देना नहीं चाहते, आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। प्रार्थना तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि आप आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। अगर आप परमेश्वर के हैं तो प्रिय, परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, और आपको भी जानना चाहिए कि मेरे पिता की क्या इच्छा है। मैं उसके द्वारा हूं, वो मेरे द्वारा नहीं। परमेश्वर आपके द्वारा नहीं है, आप परमेश्वर के द्वारा है। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर के पुत्र ने आपको चुना है। इस बात का ध्यान रहे। मैं परमेश्वर का दास आपसे इजाजत लेता हूं, मुझे आप विदा करें। फिर मिलूंगा नए वचन में, नए उदाहरण के साथ। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, संभाले और आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू।